दरभंगा में 9 दिसंबर को दिन दहाड़े आभूषण दुकान में डकैती मामले में पुलिस के हाथ खाली। नाराज स्वर्ण व्यवसायी संघ ने आगे की रणनीति पर की बैठक। दरभंगा सोना लूटकांड में 7 दिन बाद भी नहीं पकड़े गए सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी। बीजेपी विधायक ने भी पुलिस पर उठाए सवाल। जहानाबाद के केहटा ओपी के कोठा बाजार में 3 दुकानों से हजारों रुपए की चोरी। देर रात दुकान की एस्बेस्टस हटाकर वारदात को दिया अंजाम। चोरी की बढ़ी घटना से दहशत में दुकानदार। सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कोचस में सोमवार को पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के लिए सीधे एसपी को ठहराया जिम्मेदार। एसपी को बताया निकम्मा और निठल्ला। पूर्णिया के बड़हरा के 2 घरों से लाखों की संपत्ति की चोरी। गेट का लॉक काटकर गहने समेत कीमती सामान ले गए चोर। पटना सिटी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। एनएमसीएच रोड से अगमकुआं गुमटी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान। तोड़ी गई सड़क किनारे बनी दर्जनों झोपड़ियां। सीवान के मैरवा बाजार में आपसी विवाद में दुकान में तोड़फोड़ और मोबाइल चोरी के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। समस्तीपुर के करपुरी ग्राम में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। पूर्व जिला परिषद सदस्य और समस्तीपुर कांग्रेस पार्टी के नेता अनुपम कुमार सिंह ही उड़ा रहे कानून की धज्जियां। औरंगाबाद सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में नशे में धुत 5 युवकों ने किया हमला। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट। वार्ड का भी ग्रिल उखाड़ने की कोशिश। सासाराम के ओल्ड एज होम में रह रहे लोगों की ठंड से बड़ी मुसीबत। सरकार के साथ ही सामाजिक संस्था भी मदद के लिए आ रही आगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। बीजेपी की तरफ से नहीं आया कोई प्रस्ताव। बीजेपी प्रस्ताव देगी तो कैबिनेट विस्तार पर निर्णय संभव। भागलपुर में रैन बसेरे का नगर आयुक्त और मेयर ने किया औचक निरीक्षण। खामियों पर एजेंसी की लगाई क्लास। सीएम नीतीश कुमार ने पटना हवाई अड्डे का किया निरीक्षण। कहा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए सरकार जमीन का करेगी आवंटन। गया से मुंबई के बीच 25 दिसंबर से हवाई सेवा। हफ्ते में 4 दिन इंडिगो की फ्लाइट। मुंबई के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू। नवादा में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर दिखा असर। महीनों से बंद पड़े शवों को रखे जाने वाले डीप फ्रीजर को चालू करने की प्रक्रिया तेज। डीएम ने डीप फ्रीजर को फौरन शुरू करने के लिए सिविल सर्जन को दिया निर्देश। गया शहर के जीबी रोड समेत तमाम इलाकों में जाम से लोग परेशान। सड़क किनारे बाइक और 4 व्हीलर की पार्किंग से जाम के हालात। मधेपुरा में मिथिला किसान संघ के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। समाहर नाले के सामने प्रदर्शन कर कृषि कानून को केंद्र से वापस लेने की मांग। औरंगाबाद में यूनिसेफ की वार्षिक बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना तैयार। प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने फील्ड कर्मियों से लिया फीडबैक। पूर्णिया में मनाए गए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सुधांशु की जयंती। कला भवन में साहित्यकारों ने दी श्रद्धांजलि। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को किया याद। कटिहार के कदवा विधायक का डांडखोरा प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन। भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। हालात नहीं सुधरने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी। किसान आंदोलन के समर्थन में मधेपुरा के आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर जोर शोर से चरणबद्ध आंदोलन की कर रहे तैयारी। 17 दिसंबर को जिले में विशाल मौन जुलूस निकालने की तैयारी। शेखपुरा में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने तेज किया आंदोलन। पोषाहार वितरण में ओटीपी की व्यवस्था पर जताई नाराजगी। सरकार से आदेश वापस लेने की मांग। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले का 1 दिवसीय धरना। सीओ पर अतिक्रमण के नाम पर परेशान करने का आरोप। सीओ के विरोध में नारेबाजी। गोपालगंज में सभी विभागों के ठेकेदारों ने की बैठक। सरकार से निर्धारित दर से कम टेंडर डालने के नियम को दोबारा लागू नहीं करने की अपील। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर पार्टी कार्यकर्ता चिंतित। पटना सिटी के ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की पूजा अर्चना। लालू के जल्द स्वस्थ होने की कामना। शेखपुरा में बीजेपी की जिला इकाई ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। पटेल चौक पर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। भागलपुर के नवगछिया में किसान की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। आक्रोशितों ने NH 31 को किया जाम। प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। जमुई में अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर की युवक की हत्या। सिकंदरा के बिचले गांव में अपराधियों ने प्रवीण कुमार को मारी गोली। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों का हंगामा। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर कारोबारी को बनाया निशाना। रंगदारी नहीं मिलने पर मार्केट कॉम्प्लेक्स में अंधाधुंध फायरिंग। कपड़ा व्यवसायी को लगी गोली।
गोपालगंज के भोरे में मीट कारोबारी की हत्या, चाकू से हत्या कर शव को चमर में फेंका। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। कटिहार में NH 77 पर वारदात को अंजाम देने जा रहे 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने दबोचा। पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। बेतिया में दलितों पर टूटा दबंगों का कहर। जमीन विवाद में दबंगों ने हथियार लहराकर दलित परिवार के साथ की मारपीट। विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। छपरा में शराब माफिया के खिलाफ अभियान। दियारा में नदी पार करने के लिए ट्रैक्टर का किया जुगाड़। ट्रैक्टर से नदी पार कर चलाया सघन तलाशी अभियान। सीवान की मैरवा पुलिस ने बरामद की 35 लाख रुपए की शराब। यूपी की सीमा से शराब की खेप को किया जब्त। ट्रक में छिपाकर बिहार लाई जा रही थी शराब। वाकई में ऑटो से 108 बोतल विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। गया से आए वायरल वीडियो ने बिहार में शराबबंदी की खोली पोल। कसिया डीह के साप्ताहिक बाजार में खुलेआम शराब की बिक्री। मधुबनी के जयनगर में कमला पुल पर जा रही एक कार नीचे नहर में गिरी। कार में नहीं मिला कोई शख्स। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। बेगूसराय में अलग अलग सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। कटिहार के मनिहारी थाना इलाके में ज्वेलरी की दुकान में भीषण चोरी। सीसीटीवी में कैद चोरी की पूरी बात। सिवान में बेकाबू बाइक बिजली के पोल से टकराई। बाइक पर बैठे 2 लोगों में से एक की मौत। बेगूसराय के सिघौल थाना इलाके में अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर किया घायल। दूध लेते वक्त अपराधियों ने बनाया निशाना। सिवान के पुरानी किला पोखरा में चोरी की वारदात से सनसनी। घर का ताला तोड़कर करीब 2 लाख की चोरी। दरभंगा सोना लूटकांड के आरोपी मनीष सहनी की गिरफ्तारी को लेकर दरभंगा पुलिस और ATS की टीम हाजीपुर में कर रही है कैंप। कई इलाकों में छापेमारी के बाद भी नहीं चढ़ा हत्थे मनीष सहनी। दरभंगा लूटकांड के मधुबनी से जुड़े तार। जयनगर इलाके से कुछ बदमाशों के वारदात में शामिल होने की आशंका। समस्तीपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश। एक होटल में चल रहा था धंधा। होटल संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुबनी में शराब के धंधेबाजों पर पुलिस का शिकंजा। 1680 बोतल नेपाली शराब जब्त। 3 तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े। खगड़िया के गोगरी में DSP के नेतृत्व में छापेमारी। एक गाड़ी से शराब जब्त। रोहतास के कोचस में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या मामले में ASP की कार्रवाई। कोचस थाना अध्यक्ष निलंबित। पेट्रोलिंग इंचार्ज को भी किया सस्पेंड। दरभंगा DIG अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में बैठक में मधुबनी और समस्तीपुर के SP ने भी लिया हिस्सा। क्राइम पर काबू पाने के निर्देश। यूपी पुलिस ने सीवान में लूट के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए की छापेमारी। गोरखपुर में हुई है 22 लाख की लूट। भागलपुर में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने की फायरिंग। किराना व्यवसायी के पैर में लगी गोली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आरा के मणि छपरा गांव में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। पुलिस पर अपराधियों ने की फायरिंग। पुलिस की फायरिंग में अपराधी जख्मी। भोजपुर पुलिस ने हथियार तस्करों के बड़े गिरोह का किया खुलासा। हथियारों के साथ सप्लायर को किया गिरफ्तार। 14 देसी पिस्टल बरामद। पटना के बहादुरपुर इलाके में एक बार फिर बवाल। प्रेम प्रसंग में लड़की की हत्या के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का हंगामा। आरोपी को जल्द से जल्द सजा देने की मांग। जमुई में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। झाझा के माणिक थान जंगल से विस्फोटक बरामद। नक्सलियों ने रखा था विस्फोटक। समस्तीपुर में छिलका किसानों को दर्द उचित कीमत नहीं मिलने पर गोभी पर चलाया ट्रैक्टर चलाकर नष्ट की फसल। 1 करोड़ रुपए गोभी भी नहीं मिल रहा खरीदार। सीतामढ़ी से महार नाले के सामने किसानों ने अपनी समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। गन्ने की बकाया भुगतान। शिवहर के तरियानी प्रखंड कार्यालय पर किसानों ने किया प्रदर्शन। सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर की नारेबाजी। सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड के सरकारी अस्पताल के आसपास दर्जनों अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र। कार्रवाई को लेकर कई बार अपील, लेकिन प्रशासन ने नहीं लिया एक्शन। जमुई के धोबी सिंह सहोदरा हाई स्कूल में सरकारी शिक्षकों की मौज। कोरोना में बच्चों के साथ शिक्षक भी मना रहे छुट्टी। 16 में से 2 शिक्षक ही स्कूल में मौजूद। छपरा सदर अस्पताल में बने दिव्यांग पुनर्वास केंद्र से गायब रहते हैं कर्मचारी। दूर दराज से आने वाले दिव्यांग परेशान। प्रमाण पत्र बनाने में हो रही परेशानी। किशनगंज सदर अस्पताल पहुंचे DM आदित्य प्रकाश। रोगियों से मुलाकात और खाने की सुविधा के लिए जानकारी। किशनगंज बाजार में चला वाहन चेकिंग अभियान। क्रेन के जरिए कई गाड़ियों को लाया गया थाने। काटा गया चालान।
गोपालगंज के बरईपट्टी गांव में दलित बस्ती में जाने के लिए नहीं है सड़क। पीएम मोदी और सीएम नीतीश से गुहार लगाने के बाद भी बस्ती में नहीं बनी सड़क। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड में करीब 2000 किसान बाढ़ और बारिश से परेशान। किसानों ने दी सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी, शिकायत के बाद भी नहीं होती सुनवाई। पटना समेत पूरे बिहार में सर्दी का सितम, पारा गिरने से बढ़ी परेशानी, अलाव जलाकर सर्द रात काट रहे लोग। सासाराम में शीतलहर का कहर, ग्रामीण इलाकों में बढ़ी परेशानी, पाले की वजह से सब्जी की फसल प्रभावित। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल नालंदा खंडहर में पर्यटकों को निराशा, टिकट नहीं मिलने से निराश पर्यटक, कोरोना का दिख रहा साइड इफेक्ट। शिवहर में स्कूली छात्रों और शिक्षकों ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, लापरवाह लोगों के बीच मास्क का वितरण। किसान आंदोलन के समर्थन में सीपीआई की झारखंड इकाई राज्य परिषद की बैठक में 21 दिसंबर को 12 घंटे का उपवास रखने का फैसला। सभी कार्यकर्ता अपने घरों पर लाल झंडा फहराकर करेंगे किसानों का समर्थन। जमशेदपुर के टेल्को में सरकारी अनाज की कालाबाजारी का खुलासा, पुलिस ने 54 क्विंटल अनाज को किया जब्त। पीडीएस दुकानदार विनोद कुमार रजक और ड्राइवर भी गिरफ्तार। गुमला में 9वीं क्लास की छात्रा का कुएं से शव बरामद, घटना रायडीह थाना के मंझटोली की, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के रामकनाली कोलियरी में अपराधियों का तांडव, 4 नंबर खदान में काटे करीब 2 लाख की केबल, 25 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। रांची की सुरक्षा में उग्रवादियों ने लगाई सेंध, राजभवन के पास की गई पोस्टरबाजी, पुलिस ने पोस्टर किया जब्त। जमशेदपुर में पुलिस की गिरफ्त में आए 3 शातिर कानून मंत्रालय के अधिकारी बनकर करते थे ठगी, टाटा कंपनी में नौकरी लगाने का देते थे झांसा। कोडरमा आरपीएफ ने रेलवे का लोहा चोरी करते हुए एक युवक को पकड़ा, न्यायिक हिरासत में भेजा गया धनबाद जेल। सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रवृत्ति घोटाला और सरकारी राशि के गबन मामले की एसीबी जांच की दी मंजूरी, एसीबी करेगी घोटाले की जांच। दल बदल के मामले में स्पीकर की ओर से बाबूलाल मरांडी को नोटिस दिए जाने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, अमेंडमेंट पिटीशन दाखिल करने के निर्देश, डिविजनल बेंच में होगी सुनवाई। साहिबगंज सदर अस्पताल में ठंड की वजह से मरीज आ रहे कम, अस्पताल में सर्दी खांसी की दवा नहीं होने से हो रही परेशानी। घाटशिला के माडो तोलिया गांव में सबरों को लॉकडाउन के दौरान नहीं मिल सका मुफ्त अनाज, ग्रामीणों की शिकायत पर बीटीओ ने जांच की कही बात। गुमला में बेकार पड़ा बीट पुलिसिंग केंद्र, आज तक नहीं कराया गया चालू, विधायक फंड से बनाए गए थे केंद्र। गुमला के कुमरोटोली गांव में माता पिता को बेटे ने घर से निकाला, जर्जर घर में रहने को मजबूर बुजुर्ग, बीडीसी ने दिया मदद का भरोसा। जमशेदपुर में तीनों निकाय में नगर निगम पुलिस के साथ चला रही अतिक्रमण हटाओ अभियान, साक्षी बाजार में अक्षेस की ओर से दुकानें हटाई गई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से गढ़वा में 1 संक्रमित की मौत, जांच के दौरान मिले 212 नए संक्रमित। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड में राशन के लिए ग्रामीणों की परेशानी, 30 किलोमीटर की तय करते हैं दूरी, आंदोलन के मूड में नाराज ग्रामीण। बोकारो में तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी, बिना लाइसेंस बेचने पर होगी कार्रवाई, 4 नगर निगम में स्पेशल टीम गठित। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर नगर निगम ने अपना लोगो किया लॉन्च, पार्षद अमृता चौधरी का सपना साकार, लोगों में कला और संस्कृति की झलक। साहिबगंज में जिला प्रशासन की ओर से 20 दिसंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन, युवाओं से भाग लेने की अपील। रांची के बरियातू में हर्ष फायरिंग, शादी समारोह में दूल्हे ने खुलेआम चलाई गोली, हाल ही में ठगी के मामले में जेल से बाहर आया है सोवित सिंह। रांची में साइबर गिरोह का पर्दाफाश, 6 अपराधी गिरफ्तार, एटीएम की क्लोनिंग का आरोप। गढ़वा में 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म, जान पहचान के 2 युवक पर ही आरोप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। पलामू में राजेश भुइया नामक एक शख्स की पत्थर से कुचलकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला में चाईबासा टाटा मुख्य मार्ग पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में शिक्षक सोनाराम बास्के की मौत। धनबाद के कुमार धुबी इलाके में दिन दहाड़े 70,000 की लूट, कारखाने की तरफ जा रहे शख्स से रुपयों से भरा बैग लेकर भागे अपराधी। दुमका के सिद्धो कान्हो यूनिवर्सिटी में बेबी नगर में अश्लील वीडियो का मामला, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अचानक चला था अश्लील वीडियो। पाकुड़ में वन विभाग ने कोयला लदे मालगाड़ी के 59 डिब्बे को किया जब्त, बिना ट्रांजिट परमिट के कोयला जा रहा था बंगाल।
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शाढंगी ने कृषि कानून को बताया किसानों के हित में। जमशेदपुर में कुणाल शाढंगी ने कृषि कानून के बारे में दी जानकारी। सरायकेला के आदित्यपुर में कृषि कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी की भूख हड़ताल, केंद्र सरकार से हल निकालने की अपील। धान खरीद पर बोले कृषि मंत्री, बादल पत्र लिख 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, 72 घंटे के भीतर मिलेगी 50% राशि। पाकुड़ में जेएसएलपीएस के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, स्थायीकरण और वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर कर रहे हड़ताल।